आर के त्यागी ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है, लोगों तक जाती है और आपका 1-2 सेकंड लगता है। फ्रेंड्स, मैं आर के त्यागी, राजेश कुमार त्यागी, मोबाइल नंबर 8588898205, 8588898205। आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्लास कराता हूँ और क्लास करा रहा हूँ ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब्सक्राइब करें और क्लास करें। आज बताएंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आप ये आपके बैंक्स के एग्ज़ाम में काम आएंगी और दूसरे एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव हैं उसमें भी आएंगी, बैंकिंग जहाँ है। और दूसरे सब्जेक्ट्स भी कराऊंगा, मैं धीरे धीरे करा ही रहा हूँ। वीडियो पड़ी हुई हैं, 14 वीडियो मेरे 15 वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये IBPS RRB आदि में आए हुए हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। PO और क्लरिकल एसोसिएट्स MT वगैरह का ये है प्रिपरेशन। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which of the following is not correct regarding FSLRC? FSLRC के बारे में which is not correct? IBPC RRB में 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है इसमें A, it reviews, simplifies and rewrites the legislations affecting the financial markets in India। कहता है विच इज़ नॉट करेक्ट, इसका मतलब ये है कि बाकी के ठीक है, तो बाकी को याद रखना, जो नहीं करेक्ट उसे हटा देंगे। इट रिव्यूज, सिंप्लीफाइज एंड री राइट्स द लेजिस्लेशंस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। बी ऑप्शन है इट इवॉल्व्स ए कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये सारी चीज़ तो हैं इसमें FSLRC में। इट स्ट्रीमलाइंस the regulatory architecture of financial markets. Next option, it was formed in 2013, none of these। आइए एक बार फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है FSLRC के संबंध में क्या करेक्ट नहीं है। IBPS RRB मेन 2017 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन है A, इट रिव्यूज, सिंप्लीफाइज एंड रीराइट्स द लेजिस्लेशंस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। ये सही है। ये इट इवॉल्व्स ए कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ये भी सही है। इट स्ट्रीमलाइंस द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये भी सही है। इट स्ट्रीमलाइंस द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ फॉर्म्ड इन 2013 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो ये कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ये इट इज़ फॉर्म्ड इन 2013, ये इनकरेक्ट है और 2011 में हुआ था ये इसका। आइए देखते हैं। द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन FSLRC, इसको क्या कहा है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, इसको कहते हैं FSLRC। इज ए बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 24 मार्च 2011। द रेमिट ऑफ FSLRC comprises of the following: review, simplify and rewrite the legislations affecting the financial markets in India, evolve a common set of principles for governance of financial sector regulatory institutions, remove inconsistencies and uncertainties in legislations, rules and regulations, or to make legislations dynamic to automatically bring them in tune with a changing financial landscape and streamline the regulatory architecture of financial markets। इसे समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार दोबारा मैं इसको रीड कर देता हूँ। द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन FSLRC is a body set up by Government of India, Ministry of Finance on 24th March 2011.
The remit of FSLRC comprises of the following. Number 1, review, simplify and rewrite the legislation affecting the financial markets in India. Number 2, evolve a common set of principles for governance of financial sector regulatory institutions. Number 3, remove the inconsistencies and uncertainties rules and regulations. Number 4, make legislations dynamic to automatically bring them in tune with the changing financial landscape. And number 5, streamline the regulatory architecture of the financial markets. तो ये थी इसकी कहानी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following examines the current monetary policy of India? Options: National Development Council, Planning Commission, Reserve Bank of India, Ministry of Finance, or Government of India. Next, SEBI. Which of the following examines the current monetary policy of India? Options: A, National Development Council नहीं है. बी, प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो प्लानिंग करती है देश की. सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है. सी, सेबी, ये मार्केट को रेगुलेट करती है. इसका आंसर आएगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस by which monetary authority of country, generally central bank, controls the supply of money in the economy by exercising its control over interest rates in order to maintain price stability and achieve high economic growth. In India, the central monetary authority is the Reserve Bank of India. It's so designed as to maintain the price stability in the economy. एक बार फिर देखते हैं इसको. Monetary policy is the process by which monetary authority of the country, generally a central bank, controls the supply of money in the economy by exercising its control over interest rates in order to maintain price stability and achieve high economic growth. In India, the central monetary authority is the Reserve Bank of India, RBI. It's so designed as to maintain the price stability इन द इकोनॉमी. तो ये था क्वेश्चन. आरबीआई है इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स द करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. ये देखते भी होंगे मॉनेटरी पॉलिसी साल में 2 बार टीवी पर. रिजर्व बैंक के गवर्नर वो करते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. आजकल शक्तिकांत दास हैं उसके रिजर्व बैंक के गवर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Refinance facilities provided by NABARD. Which institutions can avail this facility? A, commercial banks. B, state cooperative banks. C, regional rural banks. D, state agriculture development finance companies. E, all of the above. ये क्वेश्चन पहले भी मैंने वो करा था और ये आरआरबी और आईबीपीएस मेन में 2017 में आईबीपीएस आरआरबी में. Refinance facilities provided by NABARD important है. NABARD refinance facilities provided by NABARD. Which institution can avail this facility? A, commercial bank. B, state cooperative banks. C, regional rural banks. D, state agriculture development finance companies. E, all of the above. तो इसमें सभी कर सकते हैं इसमें. ठीक है, all the above can. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. The World Bank and international financial institution provides loans to countries of the world for capital projects. Where is its headquarter? The World Bank and international financial institution provides loans to countries of the world for capital projects. Where is its headquarter? Options: A, न्यूयॉर्क USA. B, पेरिस है फ्रांस का. सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड. डी, वाशिंगटन डीसी USA. ई है वियना ऑस्ट्रेलिया. तो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये वर्ल्ड बैंक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये देखेंगे. ऑप्शंस हैं. ए, न्यूयॉर्क USA. बी, पेरिस फ्रांस. डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड. सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड. डी, वाशिंगटन DC USA. ई, वियना ऑस्ट्रिया. इसलिए USA के DC वाशिंगटन DC में है USA के.
Next question, the Securities and Exchange Board of India is the regulator of the securities market in India. The present chairman of SEBI is, ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, बी सुभाष चंद्र खुतीनिया, सी अजय त्यागी, डी राम सेवक शर्मा, ई हर्ष कुमार भानवाला। फिर देखते हैं क्वेश्चन। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी को कह रहा है इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी इज, ऑप्शंस ए उर्जित पटेल, बी सुभाष चंद्र खुतनिया, सी अजय त्यागी, डी राम सेवक शर्मा, ई हर्ष कुमार भानवाला। ये है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज द यूरोपियन यूनियंस नॉन प्रॉफिट लॉन्ग टर्म lending institution established in 1988 under the territory of Rome. Where is the European Investment Bank headquartered? दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज द यूरोपियन यूनियंस नॉन प्रॉफिट लॉन्ग टर्म lending institution established in 1958 under the Treaty of Rome. Where is the यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड? कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? ए वारसा, बी लग्जमबर्ग, सी सोफिया, डी वियना, ई हंगरी। ए वारसा, बी लग्जमबर्ग, सी सोफिया, डी वियना, ई हंगरी। साथियों इसका है लग्जमबर्ग में है ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन का नॉन प्रॉफिट लॉन्ग टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन 1958 अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम। बार बार बोलने का है कि आपको याद हो जाए, ध्यान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट्स बैंक्स conceptualized by the Reserve Bank of India RBI are a new model of banks. Which of the following can payment banks do? क्या क्या कर सकते हैं? ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करा, पेमेंट बैंक्स का फंक्शंस। ऑप्शंस ए इशू डेबिट कार्ड्स एंड ऑफर इंटरनेट बैंकिंग। ये पहले क्वेश्चन RRB IBPS में आ चुका है। इशू डेबिट कार्ड्स एंड ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, undertake utility bill payments, accept remittances to be sent to or receive remittances from multiple banks, issue credit card, accept demand deposits। ये कह रहा है issue of credit cards, issue of credit cards। Next question, according to SEBI invest, अभी SEBI के बारे में बताया था ना, SEBI investors will be permitted to purchase mutual fund worth up to how much amount through digital wallets। डिजिटल वॉलेट से कितने अमाउंट तक का मैक्सिमम खरीद सकते हैं SEBI के अनुसार इन्वेस्टर्स परमिटेड टू परचेज म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शंस रुपीज़ 1.5 lakhs, बी 1 lakh, सी 50,000, डी 5,000, ई 25,000। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू सेबी इन्वेस्टर्स विल परमिटेड टू परचेज म्यूचुअल फंड्स वर्थ ऑफ ₹2 हाउ मच अमाउंट थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। ऑप्शंस ए 1.5 लाख, डी 1 लाख, सी 50,000, डी 5,000, ई 25,000। सी है इसका आंसर 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज अनाउंस्ड एन ESOP स्कीम with a view to retaining its talent and incentivizing staff by issuing up to 10 crores equity shares? Which of the following banks has announced an ESOP scheme with a view to retaining its talent and incentivizing staff by issuing up to 10 crores इक्विटी शेयर्स? ऑप्शंस है फर्स्ट
ए पंजाब नेशनल बैंक, बी ICICI बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी HDFC बैंक, ई यस बैंक। ये पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर है। ESOP स्कीम में को ESOP स्कीम पंजाब नेशनल बैंक ने अनाउंस की है 10 करोड़ तक के इंसेंटिवाइजिंग स्टाफ बाई इशूइंग 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स। पंजाब नेशनल बैंक का आंसर। State run Punjab National Bank PNB has announced an ESOP scheme with a view retaining its talent and incentivizing staff by issuing up to 10 crores equity shares. The bank states it will issue up to 10 crores equity shares to its employees under the Employee Stock Purchase Scheme ESPS। तो ये पंजाब नेशनल बैंक है। और पहले वाले के बारे में एक्सप्लेनेशन अभी क्वेश्चन करा था। इन्वेस्टर विल बी परमिटेड टू परचेज म्यूचुअल फंड्स वर्थ up to ₹50,000 through digital wallets according to SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड ए लाइसेंस टू which bank to which of the following to launch operations in India? The Reserve Bank of India has issued a license to which of the following to launch operations in India? नंबर ए है CITIC सिटिक कावाहा बैंक लिमिटेड, बी चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, सी बैंक ऑफ चाइना, डी चोंग हिंग बैंक लिमिटेड, ई बैंक ऑफ ईस्ट एशिया लिमिटेड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has issued a license to which of the following to launch operations in India? Options सिटिक कावाहा बैंक लिमिटेड, बी चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, सी बैंक ऑफ चाइना, डी चोंग हिंग बैंक लिमिटेड, टू बैंक ऑफ ईस्ट एशिया लिमिटेड। तो ऑप्शन में से बैंक ऑफ चाइना है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड ए लाइसेंस टू विच बैंक ऑफ चाइना टू फॉर ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च ऑपरेशंस इन इंडिया। वो इंडिया में ऑपरेशन कर सकेंगे वो। ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड ए लाइसेंस टू बैंक ऑफ चाइना टू लॉन्च ऑपरेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू ऑफर एन इंटीग्रेटेड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises SME customers using MARGS marks accounting software, Mark ERP Limited has partnered with options हैं SBI, B ICICI बैंक, C PNB, D एक्सिस बैंक, E बैंक ऑफ बड़ौदा। To offer an integrated payments platform to micro, small and medium enterprises MSME customers using MARGS marks accounting software, Mark ERP Limited has partnered with। अच्छा ऑप्शन है इसमें A SBI, B ICICI बैंक, C PNB, D एक्सिस बैंक, ई बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर आएगा ICICI बैंक। इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। मार्क ERP लिमिटेड ए लीडिंग इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ICICI बैंक, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, बाई कंसोलिडेटेड assets to offer an integrated payments platform to micro, small and medium enterprises MSME customers using MARGS accounting software। ये इसमें लिखा है इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। ये ICICI नहीं है लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक है। अब पहले उस टाइम रहा हुआ तब ये तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज लॉन्च्ड द विच पोर्टल? कर्मचारी मुस्कान पोर्टल, उद्यमी मित्रा पोर्टल, सी ऑप्शन है भारत उद्योग पोर्टल, डी उन्नत उद्यम पोर्टल, ई है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज लॉन्च द विच पोर्टल? ए कर्मचारी मुस्कान पोर्टल, बी उद्यमी मित्रा पोर्टल, सी भारत उद्योग पोर्टल, डी उन्नत उद्यमी पोर्टल, ई नन ऑफ दिस। आंसर आएगा ए कर्मचारी मुस्कान पोर्टल। द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सिडबी हैज लॉन्च दी कर्मचारी मुस्कान पोर्टल। ये भी आरबीआई में आया हुआ है। सब कहीं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं आए हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI वाज सेटअप विद गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ ए सिडबी, बी RBI, सी SBI, डी IFCIL, ई नन ऑफ दिस। NPCI was set up with the guidance and support of options A SIDBI, B RBI, C SBI, D IFCIL, E none of these। इसका आंसर आएगा सिडबी। थैंक्स फ्रेंड्स। आर के त्यागी 8588898205। आज इतना ही कराते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आर के त्यागी में CIB हूँ, 38 ईयर्स एक्सपीरियंस है नेशनलाइज बैंक ब्रांच मैनेजर का, और बाद में प्राइवेट सेक्टर में ऑडिट और एक्सपेंसेस वगैरह का मैंने काम किया है। सब एक्सपेंसेस वगैरह ऑडिट करता था, चेक करता था, पास करता था। ओके, थैंक यू।